गया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इटली से कैसे मेजनी चला गया मेटरनी के प्रभाव के कारण। ठीक है, मैंने कल बताया था कि आपको जो है जब परिस्थितियां खराब हो और ढेर लोग, बहुत ज्यादा लोग आपके विरोधी हो जाएं तो आपको क्या करना है, वहां से खिसक लेना है। इसी में आपकी क्या है, भलाई है। और खिसकना है भागने के लिए नहीं, तब तो कैरो वाली बात हो गई। शेर अगर 2 कदम पीछे जाता है तो इसका अर्थ है नहीं कि पीछे घूम के भाग जाएगा। वो पीछे जा रहा है अपना मोशन बनाने के लिए कि क्या करना है, उसको छलांग लगाना है। बात समझ रहे हैं? शेर अगर 2 कदम पीछे जाए तो ये मत सोच लेना गलती से भी क्यों भाग जाएगा। बात बुझा रहा है? कोनो खतरनाक आदमी अगर चुपचाप हो गया है तो समझ लेना कि वो बम बना रहा। बात समझ में आ रही है? तो मेजनी तो चला गया, लेकिन मेजनी रुकने वालों में से नहीं था, वह पुनः आया और उसकी कहानी हम लोग आज देखेंगे, है कि नहीं है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटली की बात होगी, ठीक है। और सबसे पहले हम इटली की बात होगी तो मेजनी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मेटरनी के प्रभाव से जो है कहा जो है चला गया था, इटली छोड़ा था वो, ठीक है ना, इटली छोड़ा था। और यहाँ पे अगर बात करें कि मेजनी का व्यक्तित्व तो कैसा था, आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि मेजनी कैसा व्यक्ति था। कौन? मेजनी कैसा व्यक्ति था, ठीक है। तो देखो या ध्यान से देखना, एग्जाम में आएगा। मेजनी एक साहित्यकार था, यानी साहित्य लिखने वाला, ग्रंथ लिखने वाला, किताब लिखने वाला, ठीक है ना। गणतांत्रिक विचार वाला था बाबू, गणतांत्रिक विचार वाला था। यानी गणतांत्रिक मतलब लोगों का शासन से संबंधित जो बातें थी उसका समर्थन करने वाला था। कौन? समझ रहे हो ना? एकदम दिमाग में जा रहा है ना? लिखना है एग्जाम में आप लोगों को। मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचार वाला था, योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति किसे कहते हैं? जो सेना का नेतृत्व करता है, ठीक है ना। चलिए, तत्कालिक राजनैतिक जो विचार थे उसके थोड़े से कम थे। तत्कालिक राजनैतिक समझ जो थी उसकी थोड़ी कम थी। वह आदर्शवादी ज्यादा था लेकिन व्यवहारिक थोड़ा कम था। आदर्शवाद और व्यवहारवाद क्या होता है? जैसे आदर्शवाद हो गया कि टीचर को कैसा होना चाहिए, तो टीचर को सभी मोह माया से दूर होना चाहिए, सभी भावनाओं से अलग होना चाहिए, उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी स्टूडेंट पे बराबर ध्यान देना चाहिए, किसी के प्रति उसे घृणा नहीं रहनी चाहिए, आपसी विवादों को उसे भुला देना चाहिए। ये सारी चीजें एक टीचर के बेस्ट गुण हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं। तो क्या यह बेस्ट क्वालिटी सब टीचर में होगा? क्या सब बेस्ट क्वालिटी जो है बाई चांस किसी टीचर में होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर उच्च कोटि की बात करो तो उच्च कोटि का कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। अगर उच्च कोटि का इंसान हो जाए तो फिर वो इंसान थोड़ी रहेगा, भगवान हो जाएगा ना। तो यह आदर्शवादी था, इसमें उच्च गुण बहुत ज्यादा थे लेकिन व्यवहारिक गुण उसमें क्या थे? कम थे। अब मान लो कि आदर्शवादी अगर हम हो जाए, झूठ बोलना छोड़ दें, तो कितना लोग मेरा साथ छोड़ देंगे? तो व्यवहार मेरा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, व्यवहार कम हो जाएगा ना। तो व्यवहारिक चीजें थोड़ी सी कम थी लेकिन आदर्शवादी था, ठीक है, अच्छा गुण वाला था, ठीक है। उसके बाद मेजनी का पराजय हुआ था। क्या हुआ था? मेजनी का पराजय, लेकिन पुनः आया। मेजनी जो है पुनः आया और उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। 1831 में क्या किया मेजनी ने? किसकी स्थापना किया था? नामक संस्था की स्थापना उसने की, संगठन उसने बनाया। क्या नाम था? किसने बनाया था? कब बनाया था? क्या बनाया था? किसने? कब? वेरी गुड, 1831 में। और इससे नवीन इटली की शुरुआत हुई। नवीन माने होता है कौन सी? नया। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री कोई नए डिजाइन का आ जाए, मेरी सोच रखने वाला अगर प्रधानमंत्री हो जाए तो सारी चीजें बदल के रख देगा कि नहीं बदल के रख देगा? तो नवीन इंडिया का निर्माण होगा कि नहीं होगा? न्यू इंडिया का निर्माण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमें प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे आप लोग? 4 बहुमत से, ठीक है। चलिए,
तो उसने क्या किया, यंग इटली नामक संस्था का जो है तो जी क्या स्थापना किया 1831 में, और धीरे धीरे राष्ट्रवाद वाली भावना पुनः इटली में जागृत होने लगी। पुनः इटली में बाबू क्या जागृत होने लगी, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था और ये चाहता क्या था, तो इटली प्रायद्वीप से विदेशियों के प्रभाव को समाप्त करना। यह चाहता क्या था कि इटली के ऊपर से जितने भी विदेशी लोगों का क्या है प्रभाव है, तो कोई भी राष्ट्रवादी यही ना चाहेगा। अगर हम मान लीजिए कि भारत में भगत सिंह थे तो क्या चाहते थे कि जो अंग्रेज है सब जितना विदेशी प्रभाव है भारत पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, हमारा देश आजाद हो जाए, हम जब हमारे ही शासन हो, हमारे ऊपर कोई शासन न करे, हम किसी के गुलाम ना हो, है कि नहीं है। तो बोलो भारत माता के। तो चलो यहाँ उद्देश्य क्या था इटली प्रायद्वीप का, वह चाहता था कि इटली प्रायद्वीप से विदेशियों का प्रभाव क्या हो जाए बाबू, खत्म हो जाए। कौन मेजनी कौन चाहता था, मेजनी। और 1834 में उसने यंग यूरोप, देखिए यहाँ पे यंग इटली 1831 और 1834 की बात करें बच्चों तो उसने यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। देखिए इटली एक छोटा सा राज्य हो गया यूरोप का, क्योंकि यूरोप महादेश है। अब वहाँ राज्य की जो बातें थी अब वो पूरा महादेश पे चाहता था कि इसी तरह के भावना का क्या हो, जनतंत्र की भावना का क्या हो, विकास हो। जनतंत्र की भावना का क्या हो, विकास हो। किस तरह की भावना का, जनतंत्र के भावना का विकास हो। कौन चाहता था, कौन चाहता था कि आप लोग, मेजनी चाहता था, ठीक है। चलिए तो यहाँ अब यह भावना वह पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था, पूरे यूरोप में। जैसे उस दिन लिखवाया था ना यूरोप के सभी देशों के नाम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, ये सभी क्या थे, यूरोप के देश हैं, ठीक है ना। तो सभी में चाहता था। अब राष्ट्रीय आंदोलन सभी में धीरे धीरे होने लगे, सभी देशों में, वहां के यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे, ठीक है ना। चलिए अब 1848 में तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, बताया गया था ना हम लोगों को, 1848 के फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो वहां पे फ्रांस की क्रांति में जब जीत हो गई सुधारवादियों की, और सुधारवादियों और राष्ट्रवादियों की जब जीत हुई, ठीक है ना। देखिए रिवीजन करते रहिए, सुधारवादियों का नेता कौन था, राष्ट्रवादियों का नेता कौन था, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते रहिए घर पे जाके। देखिए अब जो पढ़ाई हो रही है इतिहास की, तो आप इतिहास का किताब पढ़ो बच्चों, रोज रिवीजन करो, अपना रूटीन बनाओ। जो सब्जेक्ट है ना सबका रूटीन बनाओ, प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट को छुओ, जो पढ़ाई हो रही है कोई सब्जेक्ट छूता ना रहे, कोई सब्जेक्ट में जो है आपको ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं है कि नहीं है। देखिए ये इस किताब में जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा, बात बुझा रहा है। लेकिन किताब समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, बताओ तो। एक एक चीज समझना जरूरी है ना। ऐसा भी होगा कि हम नोट्स दे दें, बोल दें कि याद कर लो, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह ठीक पढ़ाई का यह तरीका रटाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज समझे तब ना क्वेश्चन आंसर याद करें, तब ना आनंद आएगा। अब पूछ दे कि मेजनी कैसा था, तो पहले समझ चुके हो कि मेजनी कैसा था। अब उसके बारे में बढ़िया सा लैंग्वेज अब करना है, तो लैंग्वेज अगर बढ़िया करना है तो किताब से पढ़ लेंगे या उसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, हो जाएगा मेरा बढ़िया सा तैयारी, है कि नहीं है। समझने के बाद पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन रटना दुनिया का सबसे बेहुदा चीज है। रटना चाहिए ही नहीं कोई चीज। हमने एमएससी तक कोई भी चीज नहीं रटा, और नहीं कभी भी किसी एग्जाम में मैंने चीट पुर्जा से कुछ लिखा, लेकिन आज तक मैंने सेकंड डिवीजन से पास नहीं। जो आता है लिखते हैं भाई, इतना पढ़े हैं लिख भी नहीं सकते हैं। मान लो कि आप इतिहास पूरा किताब पढ़ लिए, 2 बार 3 बार पढ़ लिए, तो आप लिख नहीं सकते हैं इतिहास अपने मन से, आराम से लिख सकते हैं, इतिहास का क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो बाबू पढ़ने पर, किताब पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो, तुम अपने आप कुछ लिख लोगे। मेजनी के बारे में यहाँ समझ लिए, घर पे जाके कुछ पढ़ लोगे, तो मेजनी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो 4 लाइन 5 लाइन आपसे नहीं लिखाएगा, आराम से लिखाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत बढ़िया नंबर चाहिए, तो यहाँ समझने के बाद जब पढ़िएगा, जब लिखिएगा तो बढ़िया से सुंदर तरीका से लिखने का प्रयास कीजिएगा, लाइन बाय लाइन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पूरे यूरोप में जो है, पूरे यूरोप में क्रांति की दौर का आगमन हो गया। पूरे यूरोप में क्रांति के दौर का क्या हो गया, पूरे यूरोप में।
ठीक है, फ्रांस के क्रांति के बाद देखा सभी लोगों ने, यूरोपवासियों ने देखा कि फ्रांस में ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों के साथ भी है। वहां के लोग बढ़िया से जिएंगे, अब एकदम बढ़िया से, कोनो किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, अपना खेत, अपना गाड़ी, अपना सांस, अपनी जिंदगी। अगल बगल वाला देखेगा तो ही नहीं चाहेगा। पटीदार यहाँ कार देखता है द्वार पर तो कहता है कि काश मेरे पास भी अगले का दिन एक कार होता। अब इतना सुख सुविधा बगल वाले देश को देखने को मिल जाए तो नहीं चाहेगा कि इतना सुख सुविधा हमारा भी हो। ठीक है, तो यह सारा चीज जो है पूरे यूरोप में क्या हो गया, फैल गया। अब देखिए मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग गया। मेटरनिक जो है क्या हुआ, ऑस्ट्रिया छोड़ के, ऑस्ट्रिया का ही नेता था मेटरनिक, तो ऑस्ट्रिया छोड़ के वो क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, और मेजनी का संपूर्ण इटली पर थोड़ा बहुत क्या हो गया, अधिकार हो गया। पुनः आया कौन, मेजनी। ठीक है, वह चाहता था कि संपूर्ण इटली का क्या हो, एकीकरण हो। मेजनी चाहता था कि संपूर्ण इटली का क्या हो, एकीकरण हो, और इटली पर एक बढ़िया सा जनतंत्र और राष्ट्रवादियों का क्या हो, शासन हो। कौन चाहता था, मेजनी। लेकिन चाहने से कुछ थोड़ी होता है, चाहने से नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या क्या कठिनाई थी एकीकरण में, इटली के एकीकरण में क्या क्या कठिनाई थी, इटली के एकीकरण में क्या क्या कठिनाई थी। पहला, सर्डिनिया और पिडमाउंट जो इटली का पार्ट था, इटली का भाग था, उसका शासक चार्ल्स एल्बर्ट, कौन, चार्ल्स एल्बर्ट। ठीक, वह जो है वह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, वह यह चाहता था कि इटली का एकीकरण हो लेकिन मेरे नेतृत्व में हो, शासक हम बने। कौन चाहता था, चार्ल्स एल्बर्ट। ठीक है, ये चाहता था। उधर पोप जो रोम का जो है प्रधान था, वह क्या चाहता था कि इटली धर्म राज्य बने, क्या बने, प्रधानता किसकी हो, पोप की। जो हम कहना खाता ना भाई, आई जो पोपुआ कहे वहीं सही, पोपुआ मतलब चाहता था कि जो राज्य बने, ठीक है, लेकिन उसके सर्वे सर्वा कौन हो, हम हो, हम जो कहे वही हो। इधर ही चाहता था, इधर ही चाहता था, उधर उधर जो है मेजनी चाहता था। बात बुझा रहा, तो कैसे होगा। अब ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का एक नेता था जो इटली के कुछ भागों पर क्या कर लिया, अधिकार। पुनः ऑस्ट्रिया इटली में क्या कर रहा है, घुस रहा है। और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया विदेश था ना, इटली पर का कुछ भाग जो है अपने जो है रेंज में कर लिया, अपने अधिकार में। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से पुनः मेजनी की क्या हो गई, हार हो गई। पुनः एक बार मेजनी पुनः हार गया। ठीक है, देख रहे हो अच्छा चाहने वालों के साथ क्या क्या होता है ना। एक बार हारा था फिर दोबारा हार गया, जबकि इसकी सोच कितनी अच्छी है। बात बुझा रहा है, लेकिन आप जो चाहोगे वही नहीं ना। हमेशा जो है सत्य की जीत होती है, लेकिन कठिनाई बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, कठिनाई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा बात थोड़ी है कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग गई है, जनतंत्र की भावना जग गई है तो अब स्थापना नहीं होगा जनतंत्र का, रोकिए नहीं पाओगे तुम। वह आत्मा की बात है ना, और आत्मा की बात को कोई आज तक नहीं रोक पाया। जैसे भारत भी आजाद हुआ ना, भारत की आजादी को कौन रोक सकता था, कोई रोक सकता था, नहीं रोक सकता था। तो तुम 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लगभग शासन किया, लेकिन भारत के लोग जब जगे तो उसको उठा के फेंक दिए कि नहीं फेंक दिए, फेंक दिए। ठीक है, क्यों हंस रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बउआ एग्जाम में ही आएगा, आपका हाँ ये नहीं आएगा, वहां पता लग जाएगा आप लोगों का। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं है ना, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं है ना, अगर ध्यान कहीं पे भी है तो याद रखना कि जब भी आएगा ये एग्जाम में आपसे नहीं लिखाएगा। आप अगर गोबर गणेश हैं, आप अगर गोबर गणेश हैं, ठीक है ना, आप अगर गोबर गणेश हैं तो इसका केवल और केवल एक कारण है कि जब सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो हम अपनी दुनिया में घूमते, केवल और केवल एक ही कारण है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में गोबर भरा, सबका दिमाग तेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर पढ़ाते हैं बोर्ड पे और हमारा ध्यान रहता है कहीं और। बात हो जा रहा है, बस यही कारण है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो अगर चाहते हो कि हम अच्छे बने, हमारा दिमाग बढ़िया से काम करे, तो जो सर बोर्ड पे बोल रहे हैं उस पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो।
चलिए अब मेजनी का पुनः क्या हो गया, पलायन हो गया। मेजनी का पुनः क्या हो गया, पलायन। लेकिन कहा जाता है ना कि आग जो तुम लगाए हो जलती ही रहेगी, चाहे कोई भी बुझाना चाहे। और ये राष्ट्रवाद की जो है आग तो अब लग चुका था, नेपोलियन ने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 1848 तक बच्चों, 1848 तक इटली का एकीकरण नहीं हो सका और इटली में राष्ट्रवाद की भावना को दबाता और कुचलता जाता रहा। ठीक है, पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, एक बैग तुम लोगों को गुस्सा आया, तुम लोगों ने जो है लाठी फटा हाथ में उठाया, तो हम ऐसे कुर्सी इधर करेंगे और इधर से ठीक है निकल लेंगे। तो जब निकल लेंगे आराम से तो उसी को क्या बोला जाएगा, पलायन। क्या बोला जाएगा उसको, पलायन, निकल लेना बढ़िया से। ठीक है, तो 1848 इटली का जो एकीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, और लेकिन राष्ट्रवाद की भावना तो अब जग रही थी ना, लोग अब रुकेंगे थोड़ी है, वो तो लोगों की भावना थी। ऐसा थोड़ी है कि मोमबत्ती जल रही फूक मारे बुझ गया, ऐसा थोड़ी है। वो अंदर वाला आग है जो बुझाए नहीं बुझेगी। ठीक है ना। चलिए, सर्डिनिया और पीडामाउंट जो कि इटली का बढ़िया सा राज्य था, बढ़िया क्षेत्र था, उसका शासक बना विक्टर इमैनुअल। कौन बना, कौन बना, जो कि राष्ट्रवादी था, जो कि राष्ट्रवादी था। ठीक है, और इसने काउंट काउर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि 1848 के बाद शायद इटली का एकीकरण भी हो और जनतंत्र का स्थापना भी हो। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ इटली का, ठीक है, अकाउंट काउर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इटली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।